नमस्ते हरियाणा में हूं आपके साथ हैदर सेठी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन बादली के कुलाना गांव में किया गया। कार्यक्रम में 36 बिरादरी के लोगों समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोधियों को चेताते हुए कहा कि भारत अब कमजोर नहीं है, बल्कि विश्व में काफी ताकतवर बन चुका है। बीजेपी देश की संस्कृति को पुनर्जागृत करने का काम कर रही है और भारत की एक ऐसा देश है जिसका सैनिकों ने पाकिस्तान में जाकर आतंकवाद का खात्मा किया है। गुलामी की मानसिकता खत्म करने पर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। और वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये मेरा दायित्व है कि पूरा हरियाणा विकसित हो, आगे बढ़े। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अग्निवीरों को हमारी सरकार नौकरी देगी। तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े। यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही राजपूत सभा झज्जर की धर्मशाला का एक विषय आया कि वहां कोई जमीन ली गई थी और वो किन्हीं कारणों से उसका पैसा समय पर पहुंचाया नहीं, तो उसका 88 लाख रुपए बकाया हो गया है। तो मैंने कहा है कि उसमें से जरा उसके 2 हिस्से कर लो। एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका ब्याज कितना है, कम से कम आधे से ज्यादा तो ब्याज ही होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको आधे करने का काम तो मैं करा ही दूंगा। कि कहीं से भी मदद करेंगे। हाँ, भवन के लिए हर जगह धर्मशालाओं के लिए 5-11 लाख मेरा खाते में से नेचुरली जाता है, लेकिन यहां मैं भवन में जो उसकी कीमत, जो उसका खर्च आएगा 21 लाख रुपया, उसके लिए अनाउंस करता हूं। हर एक युवा की शक्ति का उपयोग हो। आपने अग्निवीर योजना की घोषणा की, बहुत अच्छी योजना, हमको पसंद आई। पता, विपक्ष के लोग शोर मचाते थे कि 4 साल के बाद वापस आएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा ये सब अनुशासित होकर आएंगे, देशभक्ति का भाव इनमें भरेगा, और अगर वापस आएंगे कहीं और काम मिला न मिले, हरियाणा सरकार ऐसे वापस लौटे अग्निवीरों को सबको नौकरी की गारंटी देती है, हम सबको नौकरी देंगे। अभी भी भिवानी में आजकल भर्ती उसकी चल रही है। 3000 भर्ती वहां से निकली है। एक राउंड पहले हो चुका है, दूसरा लगातार ये भर्ती बढ़ती रहेगी और ये संख्या और भी बढ़ेगी। तो समाज में एक अनुशासन आएगा और एक वीरों की धरती, उसको और आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं भी पूरा आग्रह करूंगा रक्षा मंत्री जी के सामने कि जो मातन हॉल में सैनिक स्कूल की बात है, ये सैनिक स्कूल, इसका भी जो मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी अपनी नीति में छूट देकर विशेष प्रायोजन करके, रक्षा क्षेत्र में हरियाणा की बहुत बड़ी एक भूमिका है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह है कि कोई स्पेशल योजना बनाकर मातन हेल का ये सैनिक स्कूल, इसको जरूर सिरे चढ़ा दे। मेरा ये विनम्र आग्रह है आपसे। फिर किसान स्कूल, जो धनखड़ जी ने कहा कि किसान स्कूल है यहां, तो किसान स्कूल को उसको मंजूर किया जाता है। वो स्किलिंग का स्कूल, हुनर के विकास का स्कूल, उसमें तुरंत चलाया जाएगा अगले सेशन से, इसलिए वो बिल्डिंग खाली नहीं रहेगी, उस स्कूल का भी और ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तो मेरा ये वहीं झज्जर में सड़कों की मरम्मत पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिले में सड़कों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ का काम कराया जाएगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सेक्टर में जो भी काम रुके हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उसमें जहां तक सड़कों का विषय है, सड़कों की रिपेयर है, सड़कें नई बनाने की जो बात आई हुई है, उसमें पूरे जिले में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ रुपए की सड़कों का मुरम्मत और नई बनाने का काम ये आपका कराया जाएगा।
जो काम वहां की पंचायत से आप रेजोल्यूशन पास करा के या नगर पालिकाओं से रेजोल्यूशन पास करा के लाएंगे, ऐसे पूरे जिले में जो मांगा गया है 50-50 करोड़ रुपया दोनों जगह के लिए, वो 50-50 होगा या 75-25 होगा, वो तो कितने काम कहां के आएंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी मांग के हिसाब से 100 करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाएगा। एचएसवीपी के सेक्टर्स, इसमें नए सेक्टर बनाने की बात आई है। सेक्टर 6 पहले से विकसित है, आधा पार्ट और विकसित किया जाएगा जो बाकी बचा है। सेक्टर 9 को भी विकसित किया जाएगा और जिनकी जरूरत है प्लाटों की, वो प्लॉट भी दिए जाएंगे और 2 महीने में वहां की जो सड़कें, वहां का जो विकास का काम है झज्जर का, वो भी पूरा करा दिया जाएगा। मित्रों, बहुत सी मांगे हैं। एक जल भराव है खेतों में, लगभग 10,000 एकड़ के अंदर जल भराव, ये भी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं। अगले 2 महीने के अंदर पानी इसका बाहर निकाल करके और बोने लायक वो जमीन बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए आपकी रबी की फसल उसमें बोई जा सके, इसका जरूर प्रबंध किया जाएगा। उसमें जहां तक और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की हवाओं में ही वीरता की गाथाएं हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की गणना महान शासकों में होती है। कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं, ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों, सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो भी हमारी चीजें भारतीय संस्कृति की अस्मिता के साथ जुड़ी हैं, उनसे वह परहेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि बहनों भाइयों, जब तक हमारी यह सरकार है, हम भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हम सबको कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े। 2014 के पहले 10वें 11वें स्थान पर था। 8 साल में ही वह करिश्मा यह हुआ है कि वह अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज में वह हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप करके अब दुनिया के 5 बड़े देशों की कतार में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, वह दिन दूर नहीं है। 8 से लेकर 10 वर्ष के अंदर हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। और याद रखिएगा, आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बहनों भाइयों, 2047 आते आते अमेरिका को, चीन को पीछे छोड़कर इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, नंबर 1 पर यह। वहीं सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री संत प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं। वे नम्रता, शालीनता की पराकाष्ठा हैं। जनता के लिए कुछ करने गुजरने की उनके दिल में तड़पन है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं सभी की प्रशंसा नहीं करता, मैंने उन्हें नजदीक से देखा है। सत्ता के शिखर पर बैठे मुख्यमंत्री पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता कि उनके दामन पर कोई दाग लगा हो। बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि आप लोग कोई धर्मशाला बना रहे हैं। और देखा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत दरियादिली दिखाई है, बहुत दरियादिली दिखाई। अरे नहीं दिखाई है, एक रहस्य उसके पीछे छिपा है, आप लोगों को मालूम नहीं है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे अन्यथा कोई ले, आपका मुख्यमंत्री
आप चाहे जो भी कह लें, संत प्रकृति का मुख्यमंत्री है बहनों भाइयों, संत प्रकृति का आपका मुख्यमंत्री है। विनम्रता, शालीनता की पराकाष्ठा है। जनता के लिए कुछ कर गुजरने की उनके दिलों में तड़पन है। और मैं किसी की प्रशंसा केवल इसलिए नहीं करता हूं कि वह मुख्यमंत्री हैं इसलिए प्रशंसा की जाए। सभी राज्यों में जाता हूं, सभी की प्रशंसा नहीं करता हूं। नजदीक से मैंने देखा है, कोई छोटी बात है सत्ता के शिखर पर कोई बैठा हो और कोई मां का लाल उंगली उठा करे यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि आप लोग कोई धर्मशाला बना रहे हैं और देखा आपने हमारे मुख्यमंत्री